हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे मॉर्निंग हो चुकी थी। मॉर्निंग के आई थिंक सुबह बज चुके थे 4 बज चुके थे। 3:30 बजे उठ गई थी, लेकिन सर्दियों का टाइम है, थोड़ा उठने में भी देर हो जाती है और थोड़ा थोड़ा टाइम सोचा बैठ लूँ, लेट लूँ, लेकिन आखिरकार जब 4 बज गए तो सोचा अब उठ ही जाती हूँ। अगर नहीं उठूँगी तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँगी और काम वगैरह जो है नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ठंड बहुत थी तो स्वेटर वगैरह पहन के, मोजे वगैरह जो पहन के आ गई थी सीधा किचन में। किचन में आते ही मैंने सबसे पहले जो था गर्म पानी रख दिया था। गर्म पानी रख के, अब आजकल कुछ ठंड ज़्यादा हो रखी है तो थोड़ा थोड़ा कभी कभी गर्म पानी भी पी लेती हूँ, अच्छा भी लगता है। और साथ के साथ यहाँ पे एक साइड में चढ़ा देती थी चाय। तो पानी जो था यहाँ पे अच्छे से गर्म हो चुका था। फिर उसके बाद मैंने इसमें चाय चढ़ा दी। आलू जो थे मैंने बॉईल करके एक साइड में रख दिए थे। किचन की साफ़ सफाई वगैरह जो थी हो चुकी थी, क्योंकि आज हम लोगों को निकलना भी था। तो पैकिंग जो थी ऑलमोस्ट हो चुकी थी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जो है वो रह ही जाता है। तो यहाँ पे चाय जो थी मेरी अच्छे से बन गई थी। चाय को जब अच्छे से बॉईल हो जाएगी तब मैं छान लेती हूँ। बाकी तो सभी अभी लोग सो रहे हैं, मैं ही खाली जग रही हूँ, तो कमरे में भी जाके क्या करूँगी। और थोड़ी सी भी अगर खटपट होती है तो कोई ना कोई जग जाता है। बाबू आई थिंक कुछ ज़्यादा ही जग जाता है। थोड़ी सी भी अगर आहट होती है तो तुरंत ही उठ जाता है। तो वो अगर उठ गया तो मेरा कोई काम नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे चाय पी के सफाई वगैरह करके, बारिश जो थी वो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो यहाँ पे मैं जो थी नहा कर आ गई थी। बारिश बहुत ज़्यादा ही हो रखी थी। किचन की तो ऐसी तैसी ऊपर हो रखी थी, क्योंकि मिट्टी वाले पैर में हम लोग अंदर आते थे। हमने नहाने से पहले बर्तन जो थे वो धुल के गई थी, तो वो अच्छे से सूख गए थे। इनको लगा लेती हूँ स्टैंड पे, क्योंकि सारा काम जो था मेरा हो चुका था। यहाँ पे बर्तन जो थे मैंने सारे साफ़ करके रख दिए थे। और साथ के साथ जो बर्तन मैंने पहले नहाने से पहले जो मांज के गई थी उनको भी अच्छे से लगा देती हूँ। और थोड़ा काम जो मेरा रह गया था उसको भी मैं अच्छे से कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारे काम जो मेरे पेंडिंग हो चुके थे तो वो भी ख़त्म कर लेती हूँ। और इसके बाद बारिश जो थी बहुत ज़्यादा ही तेज़ हो गई थी, तो सोचा थोड़ी बारिश थम जाए उसके बाद ही मैं काम करती हूँ, लेकिन टाइम इतना बचा नहीं था। तो यहाँ पे फटाफट मैंने आटा जो था वो छान लिया था। इसमें मैंने नमक और मेथी और जीरा और अजवाइन जो था मिला दिया था। इसके बाद मैंने आटा जो गूंद के अच्छे रख लिया था। तो ये रात को प्लीज़ इग्नोर करिए, जल्दी जल्दी में मैंने यहाँ पे आटा लगा के रख दिया था। फिर यहाँ पे जो थी मेरा तेल गरम हो चुका था कढ़ाई में। और साथ के साथ अगर मेरी वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। प्लीज़ पीछे की जो वॉइस आ रही है उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि आज मैं ट्रैवल कर रही थी ना, ट्रैवल में ही मैं वीडियो की जो वॉइस ओवर करती थी वही कर रही हूँ। तो प्लीज़ पीछे की आवाज़ है जो उसको इग्नोर करिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले सारी पूड़ियाँ जो मैं बेल के रख लेती हूँ, फिर एक एक करके जो पूड़ियाँ रहती हैं उनको निकाल लेती हूँ, क्योंकि ऐसा ये रहता है जब तक मेरी कढ़ाई हल्की गर्म होती है तब तक जो पूड़ियाँ थी मैं फटाफट निकाल के रख लेती हूँ। ऐसे फिर मेरा थोड़ा टाइम भी बच जाता है, एक एक बेलना एक एक निकालना ऐसे फिर हो नहीं पाता। तो यहाँ पे मेरे तेल जो था बहुत ज़्यादा ही गर्म हो चुका था। तो यहाँ पे मैं सारी पूड़ियाँ जो थी वो निकाल लेती हूँ। पूड़ियाँ जो थी अच्छे से निकाल दी थी। और साथ के साथ मैंने जो थोड़ी सी आलू और बॉयल रखे हुए थे तो उनकी मैंने कचौड़ियाँ बना ली थी, रास्ते के लिए अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मम्मी जो थी सो रही थी, तो मम्मी का भी काम मैंने यहाँ पे कर दिया था। मम्मी के लिए जो सुबह हस्बैंड जी को सबका जो रुचना किया जाता है, टिक्का किया जाता है, जब विदा किया जाता है हिंदू धर्म में, ये सभी को पता है। तो यहाँ पे मैंने वो भी थाली जो थी तैयार करके रख दी थी कि मम्मी को परेशानी ना हो। साथ के साथ यहाँ पे मैंने लहसुन का जो अचार था वो भी निकाल दिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को लहसुन का अचार बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे वो भी मैंने निकाल के रख दिया था। और यहाँ पे हर्ष जो था कार की सेटिंग कर रहा था, क्योंकि बैठने में मुझे बहुत दिक्कत होगी। यहाँ पे हस्बैंड जी वो भी सेटिंग कर रहे थे। यहाँ पे मैं जो थी निकल चुकी थी। बाबू जो था वो सो रहा था, तो उसको सोते हुए मैंने उठाया नहीं था, ना ही रेडी किया था, तो ऐसे ही निकल गई थी। तो हस्बैंड भी जो थे यहाँ पे ड्राइव कर रहे थे, तो ये बीच का ही थोड़ा सा शूट मैंने लिया। तो यहाँ पे ज़्यादा ही बारिश नहीं हो रही थी। तो यहाँ
पे फिर हम लोग निकल चुके थे। बाबू जो था उठ चुका था, तो फिर ये हर्ष के पास चला गया। ये पूरी रास्ता में ऐसे ही करता गया, कभी मेरे पास, कभी हर्ष के पास, कभी पापा के पास, ऐसे ही करता गया। कभी सो जाए, कभी जग जाए। बच्चे काफ़ी परेशान हो जाते हैं, चाहे ट्रेन में जाएँ, चाहे कार बाई रोड जाएँ, कार जाएँ, तो ऐसे तो बच्चे जो है परेशान ही हो जाते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत इसने इंजॉय भी काफ़ी किया। फिर उसके बाद हम पहुंच चुके थे हरियाणा में। तो पंजाब का बॉर्डर जो था वो हम क्रॉस कर चुके थे। रास्ते में जो थी बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो यहाँ पे फिर बाबू आ गया था पीछे, यहाँ पे सो रहा था। देखो नानी जो रोचना किया था वो टीका बाबू के लगा हुआ है अभी तक, क्योंकि सो रहा था तो इसका टीका पूछा नहीं, मतलब साफ़ नहीं हुआ था। तो यहाँ पे ये टॉय रखे थे, तो बाबू जो है इसके साथ खेल रहा था, थोड़ा सी मस्ती कर रहा था, इंजॉय कर रहा था जो मोमेंट हम लोग जा रहे थे। क्योंकि कार जो थी हिलजुल रही थी, तो इसको बहुत अच्छा लग रहा था। ये सोच रहा था मतलब हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब हो ही जाता है बच्चों को जब बच्चे सोचते हैं। तो यहाँ पे बाबू जो था अच्छे से खेल रहा था। इसने रास्ते में बहुत ही ज़्यादा मतलब इतना ही इंजॉय किया, मतलब मैं कह नहीं सकती, मेरे पास शब्द नहीं है कि इसने मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। काफ़ी देर तक ये खेलता रहा, कभी कार में, कभी आगे, कभी पीछे, टॉय के साथ, मतलब बहुत ही अच्छा इंजॉय हुआ। तो यहाँ पे हर्ष जो था सामान के लेने के लिए चला गया। तो यहाँ पे हस्बैंड जी तो चेयर अप कर रहे थे कि हम लोग जब जा रहे हैं तो यहाँ पे चेयर अप, उनको बहुत अच्छा लगता है चेयर अप करना। तो बाबू जो था यहाँ पे खेल कूद के आराम से सो गया था, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ही नींद आ रखी थी। वो मतलब अपने टाइम से ही सो गया, अपने टाइम से उठ गया। आज कहीं रास्ते में वो खेलता, कभी कूदता, ऐसे करता रहता। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके थे टोल प्लाजा पे, आते होंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे जो थी बारिश शुरू हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा ही बारिश हो रही थी। तो बारिश में ड्राइव करना वैसे अच्छा भी रहता है, लेकिन थोड़ा मतलब दिक्कत भी होती है कि कहीं कुछ हो जाए। और हाईवे पे हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके थे, और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ही नहीं लगा, मतलब इतना मैं सुबह मॉर्निंग में उठी तो फिर भी मेरे को फटाफट खाना बनाया। फिर उसके बाद में हम पहुंच चुके थे यहाँ पे रोहतक पे। तो ये क्रॉसिंग कर रही थी, तो ये थोड़ा सा मोमेंट जो था हम लोगों ने कैप्चर किया। तो इसके बाद हल्का हल्का मौसम जो था काफ़ी ठंडा हो चुका था। ये बहुत ज़्यादा ही बोर हो चुकी थी, परेशान हो चुकी थी, और सोच भी रही थी ड्राइविंग के अलावा क्या ही मैं आपको दिखाऊँ, क्योंकि कुछ ज़्यादा ड्राइव करने के लिए था ही नहीं। तो यहाँ पे साथ के साथ मैं दिखा रही थी कि हम लोग कहाँ पहुँच चुके। तो यहाँ पे पानी मतलब इतना बरस चुका था। तो यहाँ पे पानी की जो मात्रा थी बहुत ही ज़्यादा भरी हुई थी सड़कों पे, मतलब इतना पानी ऊपर ये आ रहा था, शीशों पे बढ़िया। तो धीरे धीरे करके जो भी डूब जाए मैं तो कहता हूँ, लोग जो आ जा रहे थे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रखे थे। तो आप क्या ही मैं आपको बताऊँ, आप वीडियो को एंजॉय करिए। अभी हम लोग पहुंच गए हैं ढाबे पे, मतलब चाय पीने के लिए, कुंडली मानेश्वर। तो यहाँ से हम लोग जो है, ये जो यहाँ पे जो ढाबा है ये लास्ट ढाबा बचा है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग हाईवे पे चढ़ जाएं। उसके बाद दूर दूर तक कुछ भी मतलब कोई हाईवे वगैरह नहीं आएगा, सॉरी ढाबा वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। तो यहीं पे हम लोग चाय नाश्ता करेंगे और सब लोग फ्रेश वगैरह होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हस्बैंड जी भी खड़े थे बाहर, क्योंकि गाड़ी चलाते चलाते थक गए थे। और यहाँ पे हम लोग पी लेंगे चाय गरम गरम। बाबू जो था यहाँ पे सो रहा है, देखो मस्त अपनी नींद पूरी कर रखा है, इसको रेडी कर दिया था, सो रहा है आराम से, ठीक है। कोट निकाल दिया, अच्छी बात है। क्या कर रहे हैं? बात है, आराम से आराम से स्कूटर पे है। हेलो फ्रेंड्स, इसमें हेलो फ्रेंड्स नहीं कहा जाएगा।
गाड़ी लॉक नहीं है, फूफा से कह दो गाड़ी लॉक कर दे। तो हमारी बीबी का जवाब नहीं, खाए बात को सुन ले रही। खाए से पहले लेते तो भर भर आते, तो इसलिए खाने के बाद ले। जाओ। ये बम्बा बम्बा सीधा बोला थे, बम्बा बम्बा जाना है। ये जाओ सीधे हाँ आगे, हाँ आगे किराया पड़ेगा एक, बस किराया पे से सीधे ऐसी रोड पे है, राया गांव होगा, तेरा गांव, तेरा गाँव। तेरा गांव में जाके फिर माया हॉस्पिटल में जाके तब पहुंचेगा। हैं? ये है हमारी यमुना जी। वृंदावन से हम लोग जाते हुए, वृंदावन में हम लोग एंटर नहीं किए, लेकिन ये है यमुना जी। हाँ हाँ बस। बंद हो गया। बढ़िया